बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको फ़रोज़न पराठा बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका सिखाऊंगी। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि फ़रोज़न पराठा बनाकर किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है और पकाया जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़रोज़न पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और इसमें 4 कप मैदा ऐड करना है। मैदे की जगह आप फाइन आटा या गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आटा यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी शामिल करने से आपका पराठा मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करना है और नीम गर्म दूध के साथ आटे को मिक्स करके आम आटे की तरह ही इसको गूंद लेना है। चम्मच की मदद से आटे को एक बार इस तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और फिर हाथों की मदद से आम आटे की तरह, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं, आटे को गूंद लेना है। जितने अच्छे तरीके के साथ हम आटे को गूंदेंगे इतने ही हमारे पराठे अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठों की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक चम्मच की मदद से डो के ऊपर इस तरीके के साथ घी लगा लेना है। अब हाथों की मदद से डो के ऊपर इस तरह से फैलाकर हमने घी लगा लेना है। घी को डो के ऊपर लगाने से डो ऊपर से ड्राई नहीं होगी। डो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक प्लेट की मदद से इसको कवर कर देना है और आधे घंटे के लिए इसको स्टे दे देना है। आधा घंटा गुजर चुका है और डो पेड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस तरीके के साथ थोड़ा सा आटा लेना है और इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। नॉर्मल साइज का पेड़ा तैयार करना है, जितना हम पराठा बनाने के लिए यूज करते हैं। पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। तमाम पेड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके पराठे तैयार करते हैं। एक पेड़ा लेकर इसको इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे और साइडों से आटा लगा लेना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। आप चाहें तो आप बेलने की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथों की मदद से इसको बड़ा कर रही हूँ। कटिंग बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है और फिर इस पराठे को इस तरीके के साथ बेल लेना है। बेलने की मदद से इसको इस तरीके के साथ बड़े करते जाना है। इसी तरीके के साथ ही पराठे को बेलते हुए बड़ा कर लेना है। जितना हम पराठे को बेलकर बड़ा करेंगे इतने ही हमारे पराठे के लच्छे ज़्यादा बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठे को मैंने लंबाई में बेल कर कितना बारीक कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरीके के साथ घी लगाना है और हाथों की मदद से घी को इस तरीके के साथ पूरे पराठे के ऊपर फैलाकर लगा लेना है और फिर पराठे के ऊपर इस तरीके के साथ थोड़ा सा आटा डस्ट करना है ताकि पराठे के लच्छे आपस में जुड़े ना। और फिर हाथों की मदद से इस तरीके के साथ पराठे को फोल्ड करते जाना है। ये बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि पराठे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ घी लगाना है और हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इसके ऊपर फैला लेना है और फिर इस तरीके के साथ इसको फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड होता जाएगा और नीचे वाले हिस्से को इस तरीके के साथ पेड़े के नीचे दबाकर लगा देना है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। तमाम पेड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब 10 मिनट के लिए इनको स्टे दे देना है ताकि ये सेट हो जाएं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़े बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम इनके पराठे तैयार करते हैं। कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा आटा डस्ट करते हैं और फिर पेड़े पर इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे से आटा लगा लेना है और फिर हल्के हाथों से इस तरीके के साथ इसको बेल लेना है। फ़िरोज़न पराठे को हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं कर लेना, बल्कि इसको मोटा मोटा ही रखना है। पराठा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं कर लेना। अब एक बटर पेपर के ऊपर इस तरीके के साथ पराठे को डाल देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। तमाम पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम पराठों की लेयर्स लगाते हैं। इस पराठे के ऊपर हमने दोबारा से बटर पेपर लगाना है और फिर इसके ऊपर दोबारा से पराठा डाल देना है।
और फिर इसी तरीके के साथ ऊपर बटर पेपर लगाना है और ऊपर पराठा डाल देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम पराठों की लेयर्स तैयार कर लेनी है। तमाम पराठों की मैंने लेयर्स तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको फ्रीज़ कैसे करना है। ये मेरे पास प्लास्टिक बैग है, ये दूध वगैरह डालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा। पराठों को इस तरीके के साथ इस बैग में डाल देना है। अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो इसकी जगह आप बड़ा सा शॉपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके के साथ इसको फोल्ड कर देना है और इसको फ्रीज़ कर देना है 3 माह तक। ये फ्रोज़न पराठे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप जब चाहें इनको निकालें और इनको पका लें। अब मैं आपको फ्रोज़न पराठे को बनाने का तरीका बताती हूँ। एक तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। चम्मच की मदद से तवे के ऊपर इस तरीके के साथ घी लगा लेना है और फिर पराठे को इस तरीके के साथ तवे के ऊपर डाल देना है। एक दूसरा तरीका भी पराठे को तवे पर डालने का मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। चम्मच की मदद से पराठे के ऊपर इस तरीके के साथ घी लगा लेना है और फिर इस तरीके के साथ पराठे की साइड को चेंज कर देना है और फिर चम्मच की मदद से घी लगाते हुए पराठे को दूसरी तरफ से भी पका लेना है। रमज़ानुल मुबारक में तो ये पराठे टाइम की बचत करते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सहरी में उठते हुए हम लेट हो जाते हैं। अगर हमने ये पराठे पहले तैयार करके रखे हों तो सहरी बनाते हुए हमारा बहुत टाइम बच जाता है। और फिर इस तरीके के साथ पराठे की साइड को चेंज कर लेना है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा फ्रोज़न पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसको दूसरी तरफ से भी हमने पका लेना है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा दूसरी तरफ से भी ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने ज़बरदस्त कलर और लुक में पराठा तैयार हुआ है। अब पराठे को तवे पर डालने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। पराठे को बटर पेपर समेत इस तरीके के साथ उल्टा करना है और पराठे को तवे पर डाल देना है और फिर पराठे के ऊपर इस तरीके के साथ घी लगा लेना है और नीचे से इसको पका कर इसकी साइड को चेंज कर देना है और साथ साथ इसको घी लगाते जाना है और इसको पकाते जाना है। पहले पराठे की तरह ही हमने इस पराठे की साइड को चेंज करके इसको तैयार कर लेना है। ये पराठा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रोज़न पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी फ्रोज़न पराठा की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।